एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में देखेंगे। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। सो उससे पहले अगर आपको इंटरेस्ट है कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना, ठीक है, कोई भी ब्रेसलेट या क्रिस्टल या कुछ भी, और अगर आप प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रीच आउट करें। जो मेरे नंबर है 8926379155, वो नंबर इंडियन नंबर है, तो +91 कोड लगाए। एंड अगर आप इंडिया के हैं तो आराम से उसमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है टैरो लर्न करना, टैरो कार्ड परचेस करना, ओरेकल डेक परचेस करना मुझसे, तो अभी भी आप व्हाट्सअप नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करेंगे आज का रीडिंग विदाउट डिले। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, मेरा एफबी पेज है, फेसबुक पेज जो है टैरोट विद मानसी, इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी, तो उसे भी आप ज्वाइन कर ले, उसमें अलग कंटेंट होता है। और अगर आप मेरे दूसरे चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पर मेंबरशिप अवेलेबल है, तो मेंबरशिप के लिए जो वीडियोस होते हैं वो डिफरेंट होता है, तो उसे भी आप प्लीज़ एंजॉय करें और मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। सो थैंक यू। हम चलते हैं, देखते हैं आपकी पर्सन के क्या है करंट फीलिंग्स, करंट थॉट। ओके, वाह, पहला कार्ड डेविल का है। व्हाट देयर थॉट्स, सो अमेजिंग। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, मैं बताऊंगी क्यों है ये, ठीक है। कैप्रिकॉन है, शायद आपका साइन या तो इस पर्सन का साइन कैप्रिकॉन हो सकता है। मून है कैंसर का साइन, ये भी एक मेजर अरकाना है, ये दोनों मेजर अरकाना है। ओके, आई नीड अनदर सफल। ओके, नेक्स्ट है 10 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द हैंग्ड मैन, पाइसिस की एनर्जी। ओके, द एम्परर, वाओ। पहले हम इस पर्सन के बारे में बात करेंगे, फिर आपके बारे में, फिर दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मुझे जो भी पर्सन ये जो दिख रहा है, इनके चार्ट में सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कैप्रिकॉन की एनर्जी हो सकता है। अगर कैप्रिकॉन आपके चार्ट में है तो इस पर्सन के चार्ट में, लेकिन कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैंसर है और हो सकता है पाइसिस हो, मीन राशि जिसे बोलते हैं ना, एरीज हो, ठीक है। ये वाले साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, अगर इसे घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर ये आपके साइन नहीं है तो। बाकी के साइन सारे हैं। देखिए, ये पर्सन ना, इसका सबसे ज़्यादा क्या है, वो अपने ही चाहत से डर रहा है ये पर्सन। मैं आपको ऐसे बताऊँ, पहला कार्ड हमारा डेविल का था। दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। जैसे कि आप ना इनके लिए ऐसा क्रिएट करते हो इल्यूजनरी पर्सन, जैसे कि आप इनके ड्रीम से भी बड़े हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड, मतलब आपके तरफ है ये पर्सन। और हो सकता है इनका जो इंटेंशन है, ये अभी तक ये खुद को भी नहीं बता पा रहा ये पर्सन, या समथिंग लाइक दैट। इनकी डिज़ायर इतनी है कि आप इसके तले, ये बोझ तले दबा जा रहा है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप एटलीस्ट 10-10 एनर्जी है, 10-10, शायद आपको दिखता होगा ये एंजल नंबर। और ये यहाँ पर ऐसा है 12 ईयर्स का है, यहाँ पर 8 ईयर्स का हो सकता है, कुछ लोगों का 10 ईयर्स का है, ठीक है, 18 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का भी है, और यहाँ पर 4 ईयर्स भी है। तो आपके साथ जो रेजोनेट करता है, व्हाट दिस पर्सन लाइक अबाउट यू। देखिए, ये इनको आपके बारे में सब कुछ पसंद है। ज़्यादातर ये खुद को इतना नहीं देखता है ये पर्सन, जितना आपको देखता है। हाईली सेडक्टिव पर्सन, जैसे कि ये आपके तरफ
खुद को आने से नहीं रोक पा रहा है, समथिंग लाइक दैट। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर कुछ ना कुछ जादू करते हैं ठीक है, लव रिचुअल करते हैं या ऐसा कुछ, ये पर्सन के थॉट है, ऐसा आप करते होंगे, मैं नहीं बता रही हूँ। दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक दैट कि आप इस कुछ करते होंगे, दैट्स वाई दिस पर्सन इज हैवीली अट्रैक्टेड। और ज़्यादातर मून साइकिल पे डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप। जैसे काफ़ी फुल मून में ये पर्सन हाईली आपके बारे में सोचना स्टार्ट करता है या करती है। ओके, दूसरा है कि मुझे लगता है मून की एनर्जी के साथ ये पर्सन कुछ चीज़ें आपसे हाइड करना चाहता है या चाहती है, और हो सकता है कि ये आपको शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, हो सकता है ये आपको कहीं से दूर देख रहे हैं। यानी आप एक मून को, जैसे एक ही मून होता है तो सभी लोग देख पाते हैं ना, और सबके आंगन में मून आता है, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, तो दिस पर्सन इज जैसे कि ऐसा लगता है कि आप इनके ही हो और किसी के नहीं हो सकते, समथिंग वो वाली थॉट यहाँ पर आया है। काफ़ी हाईली डिज़ायर, और ये पर्सन शायद ये आपको कभी बता नहीं पाए। मुझे लगता है शायद आप लोग, काफ़ी लोग शायद यहाँ पर कम्युनिकेशन में नहीं हो अभी। अगर हो तो बहुत ज़्यादा लिस्ट वाली कम्युनिकेशन में हो, या तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ना कोई बात के लिए इश्यू हुआ है, और हो सकता है आप इतने खुल के अभी एक दूसरे से बात नहीं करते हो। अगर करते होगे तो ये बातें तो हिडन नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको जितना अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया नहीं है, उससे भी ज़्यादा इनकी फीलिंग्स है। दिस पर्सन एक्चुअली वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। जैसे कि आप कहाँ पर भी रहते हो, तो इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आपके साथ कोई क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल पूरा मिडिल में आया है, तो पर्सन का इच्छा है कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देखता है या देखती है। इवन अगर इतने साल का रिलेशनशिप है तो ये आपको अपनी फैमिली ही कंसिडर करते हैं, चाहे ये आपको फैमिली बना पाए या ना बना पाए, बट यू आर देयर फैमिली इन देयर माइंड, ठीक है। अपने मन में ही आपको सोच के रखा है कि आप इनके फैमिली मेम्बर जैसे ही हो। ये पर्सन आपको कहीं से देख रहा है या देख रही है। हो सकता है कि आप अगर सोशल साइट में अवेलेबल हो, आपके प्रोफाइल्स वगैरह है, तो ये पर्सन चेकआउट करता है या करती है। या तो आपको जो लास्ट सीन देखना, अगर आपने कहीं पर लास्ट सीन रखा होगा व्हाट्सएप में या कहीं पर, तो ये पर्सन आपको वहाँ से भी देख सकता है या देख सकती है। ये पर्सन आपको मतलब आपके ऊपर, जैसे बोलते हैं ना टैब रखना, इनको ऐसे आप कीपिंग दैट टैब ऑन यू। अगर ये कंप्यूटर वगैरह में ज़्यादातर काम करते हैं या मोबाइल रखते हैं 24 घंटा, तो ये हमेशा आपके ऊपर कहीं ना कहीं इनका नज़र रहता है। ओके, व्हाट देयर मोस्ट मतलब राइट नाउ वो क्या सोच रहा है ये पर्सन। ये काफ़ी पर्सन ना आपको लेके मतलब काफ़ी डरा हुआ है। हो सकता है ये खुद के, जैसे मैंने बताया ना, दिस पर्सन इज हाइडिंग देयर इमोशन, और हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आपको इनके ऊपर पता ना चल जाए। अगर आपको पता चल गया कि ये किस हद तक आपको चाहता है या चाहती है, तो आप इनको ना डोमिनेट करने लगोगे एज अ एम्परर। तो एम्परर के कार्ड बीच मतलब लास्ट में आया है, तो बॉटम में आया है, तो आप दोनों की एनर्जी को ये डिपिक्ट करता है। तो हो सकता है आप नहीं दिखाते हो जितना आपको इच्छा है इस पर्सन का, शायद हो सकता है आप दोनों ही बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो और अपने अपनी जगह में काफ़ी पावरफुल हो आप दोनों। तो ये पर्सन जितना आपको अपने मन में सोचता है या सोचती है, वो आपको छुपा के रखना चाहता है। ऐसे ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है। कुछ लोगों का हो सकता है पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे रन अवे हो सकता है, क्योंकि ये जो हैवी इमोशन ये आपको जब देखते थे या देखती थी, मैं आपको पहले की स्टेज की बताती हूँ। ये पर्सन का ना जो हैवी डिज़ायर और हैवी इमोशन इतना ज़्यादा हो जाता था, ये अपने इमोशन के साथ अपने पैशन को कंट्रोल नहीं कर पाते थे या कर पाते थे। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए था, ठीक है। ज़्यादातर मास्कुलिनिटी पर्सन में, अगर ये मास्कुलिन पर्सन होंगे तो इनका जो हैवी इनर इंटरेस्ट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कौन देख रहा है, और वाइस वर्सा लेना, क्योंकि हैवी डिज़ायर है। आप भी इनको चेस करते होंगे या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन रन अवे, ठीक है। ये इनको पता नहीं था कि ये एक्चुअली क्यों ऐसा फील करता था या करती थी, और इसलिए ये हमेशा मतलब रनिंग अवे मतलब फ्रॉम दिस कनेक्शन। लेकिन राइट नाउ इनको ऐसा लगता है कि ना करते, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रेंथन रिलेशनशिप अभी बन चुका है। ये पर्सन अभी फीलिंग करता है स्टक। ये चाह कर भी ये इस रिलेशनशिप से अब भाग नहीं सकता है। दिस पर्सन नोज दैट, ठीक है।
मुझे लगता है शायद हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के लिए भी देख रहे हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो या तो ये पर्सन मैरिड है। तो राइट नाउ ये पर्सन देख रहे हैं आपको एज अ डिज़ायर, बट हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बंदिशें हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हो आप, या तो ये पर्सन है। तो हो सकता है ये अपने कंफर्ट जोन से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इनकी पर्सपेक्टिव काफ़ी हद तक इस रिलेशनशिप के लिए चेंज हो रही है, ये एक अच्छी बात है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा डेक में वो क्या आता है। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो, यहाँ पर एक एज गैप भी दिखाई दे रहा है। एक पेज की एनर्जी है, एक एम्परर की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली के संबंध रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ। नाउ दिस पर्सन इज चेसिंग यू, शायद हो सकता है कि आप चेस कर रहे थे इस पर्सन को कभी, और ये पर्सन राइट नाउ चेसिंग यू। वाओ, पहला कार्ड ही आया है हमारा, डेथ का आया है, डेथ एंड रिबर्थ। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियन एनर्जी पहले था, किंग ऑफ wands एरीज लियो सजिटेरियस। या काफ़ी इमोशनल है आपको लेके, इनकी जो पैशन और डिज़ायर, मुझे लगता है इनके पास वो चांस था, दिस पर्सन मिस्ड देयर चांस और समथिंग लाइक दैट। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर एक डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है। हो सकता है कि इनके अंदर जो पैशन था पहले, अभी एक लॉन्जिविटी यानी बहुत ज़्यादा स्टेबल लव में वो कन्वर्ट हो गया है। दिस पर्सन नाउ रेडी टू गिव यू समथिंग, टू टेल यू समथिंग, आई डोंट नो, ये बात आया है। ओके, यहाँ पर है फूल, या फूल की एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल, वाह, किंग ऑफ wands एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, कुछ लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, या तो LGBT हो सकता है। ओके, नाइन ऑफ कप, वाह, द नाइन ऑफ कप, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट है। और ये बात ना, ये चाह कर भी जितने भी अवॉइड करें, मुझे लगता है ये पर्सन हो सकता है कि आपसे भागने की भी कोशिश किया है इस रिलेशनशिप से। हो सकता है इनके लिए जो भी अवेलेबल था, या जो भी सेवन ऑफ सोर्स, या चीटिंग वाली है कार्ड ना नीचे, सेवन ऑफ सोर्स, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पार्टी में पुट करने की कोशिश किया है, आपसे भागने की कोशिश किया है, इस रिलेशनशिप के बर्डन से भागने की कोशिश किया था। लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि ये कर नहीं सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि नाउ दिस पर्सन इज मिसिंग यू एज देयर क्वीन ऑफ कप, लव ऑफ लाइफ। तो ये बात इनको अभी फील हो रहा है कि उनको वो चांस लेना चाहिए था। दिस पर्सन इज थिंकिंग, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप इनके लिए वो डिज़ायर हो, वो फुलफिलमेंट हो, जिसको इन्होंने डिनाई कर दिया एंड समहाउ। राइट नाउ ये जो डेथ एंड रिबर्थ की हमारे से आया है कार्ड, यही हमें दिखाता है कि एक्चुअली ये पर्सन रेडी टू रीस्टार्ट, रिकनसाइल। अगर कुछ लोगों के बीच में नहीं है बिल्कुल बातचीत, तो ये पर्सन रेडी हैं आपके साथ रिकनसाइल करने के लिए, और रेडी हैं कुछ ना कुछ देने के लिए इस कनेक्शन में। हो सकता है इनका कॉल आ सकता है, मैसेज आपको आ सकता है, या तो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या अपनी हायर सेल्फ जैसे बोलते हैं ना, ये अभी आपको इमैच्योरिटी इनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि जिस तरह से ये काफ़ी इम्पल्सिव हो रहा है। मतलब ये पर्सन बहुत ही इंटरेस्ट है कि आपसे मिलने के लिए, चाहे आप कहीं पर हो, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, ये भागते हुए आ रही है ये पर्सन, ठीक है, और किसी चीज़ का ये वेट कर रही थी, ये चीज़ होगा, और ये पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन, तो ऐसा ही लग रहा है। दिस पर्सन इज रनिंग अवे टू मीट देयर किंग ऑफ पेंटिकल, समथिंग लाइक दैट। देखिए मैं कार्ड्स दिखाती हूँ। दिस पर्सन इज रनिंग, मतलब भाग के आ रहा है, आ रही है इस पर्सन से मिलने के लिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, क्योंकि यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, आप इनके विश फुलफिलमेंट है। आपसे जो प्यार, आपसे जो लगाव महसूस करते हैं, और किसी से नहीं महसूस करते हैं। दिस पर्सन हैविंग सो मेनी रोमांटिक थॉट्स अबाउट यू, आपको ये बहुत ज़्यादा हक करना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आपको किसी तरह से हक करें, स्वीटली किस करें आपके शोल्डर पे। दिस पर्सन वांट टू एडमायर यू, और हो सकता है कि ये आपके साथ शायद
कोई बर्ड लवर हो सकता है, शायद आप हो या तो ये पर्सन, शायद आप दोनों के पास में बर्ड हो, ठीक है, या तो आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन की इच्छा है, या तो आपको ये बर्ड जैसा कंसिडर करते हैं। ओके, ये पर्सन आपके साथ किसी डेट में जाना चाहते हैं, स्पेशल मोमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ओके, देखते हैं उनके रोमांटिक थॉट्स आपके लिए क्या है। हो सकता है जैसे मैंने कहा था, ये शायद आपको थर्ड पार्टी पे पुट किया होगा किसी वजह से, तो राइट नाउ ये पर्सन उस बात के लिए उनको खुद को ये करना पड़ रहा है, ट्रांसफॉर्म से गुजरा है ये पर्सन, ठीक है। ओके, राइट नाउ उनका देखते हैं इनका क्या थॉट है आपके बारे में। 6 ऑफ सोल, ये पर्सन एक बात तो यहाँ पर कहना चाहता है या चाहती है, पिछली बातें भूल जाइए, ठीक है। ये पर्सन वो पिछली बातों पे नहीं जाना चाहता है या चाहती है, ठीक है। अभी राइट नाउ दिस पर्सन का करंट फीलिंग्स है कि आप इनको कंसिडर करें एज देयर नाउ प्रेजेंट पार्टनर। अब हो सकता है आप ऑलरेडी ये सारे चीज़ें से गुजर चुके हो और आप डेफिनेटली बात करोगे पिछली बातें, लेकिन ये पर्सन वो सारे चीज़ों को अभी भुला देना चाहता है या चाहती है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं एक टेबल पे, एंड वो सारी बातें जो भी आपका पहले हुआ था, एंड शायद आपने रात भर जाग के भी बात किया होगा फ़ोन पे फ़ोन कान पे देख के, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर। अगर आप आसपास किसी आर्ट गैलरी या तो किसी जगह में रहते हैं, ये पर्सन आपको पूछ सकते हैं मतलब मिलने के लिए, या तो कहीं पर एक एग्जीबिशन या किसी फेयर में जाने के लिए, तो इस तरह से है। यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। ओके, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी इनसे कोई कॉल या तो कोई मैसेज रिसीव करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, ठीक है। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपको लिए देख लेते हैं। 4 ऑफ वांस, वाओ आपकी जो नज़रिया है, आपकी इच्छा है इस पर्सन के लिए पूरी स्टेबल है, एंड ये पर्सन को कहीं ना कहीं फीलिंग्स ये वाली है, यू वांट टू मैरी देम आप चाहते हो इनसे शादी करना ओके, ज़रूर करो, कोई बात नहीं। अगर ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल हैं तो देन जस्ट मैरी दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन रेडी है अभी आपको सारे कुछ देने के लिए। हो सकता है आप दोनों का क्या चैरियट है, यस, ये यस कार्ड है, यस आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट यू, देन यू शुड मैरी। ओके, ये आपकी मर्जी है। देखिए यहाँ पर कोई ये नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो भी लैक देखा है, तब आप जाके मैनिफेस्ट करो, और ये पर्सन आपको क्या देते हैं उसके हिसाब से आप रिसीव करो। ओके, राइट नाउ आई एम गोइंग टू द योर क्रश रीडिंग, ठीक है। आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड भी मैं पक्का लूँगी योगिक ओरेकल डेक से। दुर्गा, देखिए दुर्गा दुर्गति नाशिनी होती नहीं है, तो आप जानते हैं दुर्गा माता की आप पावर को 10 भुजा होती हैं। हो सकता है आपके लिए 10-10 आया था, तो एक कार्मिक साइकिल आपका पूरी एंडेड हो चुका है। इस कनेक्शन में काफ़ी हद तक कर्मा क्लिंज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ, आपका 10 ऑफ पेंटिकल भी था, अगर आप चाहते हैं न्यू बिगनिंग करने के साथ साथ इस पर्सन को पिछला भुला के आप अपने हो सकता है कुछ लोग अपने स्पाउस के लिए ही देख रहे होंगे, हो सकता है आपका इनके साथ ऑलरेडी बच्चे और फैमिली हो, तो आप भुला के इस पर्सन को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको माता दुर्गा का ब्लेसिंग्स है, ठीक है। प्रेयर टू माँ दुर्गा कि आपके लाइफ में जो भी आगे हो बहुत अच्छा हो, एंड ब्लेसफुल हो, एंड चार्मिंग वे में हो, ठीक है। सी इज़ ब्लेसिंग, उनका ब्लेसिंग है, और बहुत सारे आईज बने हुए हैं। जितने भी ईवल आई इस कनेक्शन के ऊपर था ना, वो माता दुर्गा के से प्रेयर कीजिए कि हट जाए। ओके, भक्ति, वाओ, आप एक्चुअली आपके लिए आया है, तो भक्ति ही शक्ति होता है सच में। ओके, देखते हैं आपके क्रश के बारे में। व्हाट अबाउट योर क्रश। ओके, जो भी अपने क्रश के बारे में देखना चाहते हैं वो अपने पूरे ध्यान लगाए, ठीक है, अपने मन में।
एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी, मेजर अरकाना है ये, द एम्प्रेस, वाओ, लिब्रा की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ, दोनों एक साथ आए हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। एस ऑफ कप, दो एस के कार्ड हैं। देयर इज अ न्यू बिगनिंग। अगर आपको इस पर्सन के ऊपर क्रश है तो इस पर्सन को डेफिनेटली आपके ऊपर क्रश है, एंड सेम तरीके से, ठीक है, जैसे आपका है, ओके। जस्टिस नीचे है, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जो भी पर्सन है और आप एक ही जगह में काम करते हो, वर्क एक जगह में करते हो, या तो वर्क के वजह से आप दोनों मिले थे, ठीक है, ऐसा हो सकता है, नॉट नेसेसरी। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है, काफ़ी ओल्ड सोल दिख रहा है ये पर्सन, या दिख रही है, आप भी हो सकते हो। और हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी वाइज पर्सन हो, मतलब वेरी स्किलफुल एंड वाइज पर्सन आप भी हो सकते हो, और ये पर्सन हो सकता है आप अपने अपने फील्ड में काफ़ी माहिर हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लोग मानते भी हैं एज अ वाइज पर्सन, एज अ ओल्ड सोल, लेकिन आप खुद को इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। यहाँ पर एक दिख रहा है कि कुछ लोगों का हो सकता है आपको भी इस पर्सन के ऊपर क्रश है, और इसको इस सेम क्रश दिस पर्सन एक्चुअली इस पर्सन को भी आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, और कुछ लोगों का हो सकता है कि कोई यहाँ पर मैरिड पर्सन है, कोई यहाँ पर सिंगल है, ठीक है। सिंगल इन द सेंस अगर आप हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन, ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो, कोई डिवोर्सी हो सकता है या मैरिड है, या तो हो सकता है कि सेपरेशन में चल रहा है कि अपने, अगर ये मैरिड है तो ये नहीं रहती है अपनी फैमिली के साथ, समथिंग लाइक दैट, ओके, आई डोंट नो, बट ये किसी के लिए स्पेसिफिक आ रहा है, तो हो सकता है। और कुछ लोगों का हो सकता है अगर आप दोनों ही सिंगल हो एंड दोनों हो, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और आप दोनों को क्रश है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि आपके फैमिली में कोई एक पर्सन नहीं चाहते हैं कि ये कनेक्शन कभी बने, ठीक है। तो ये मैं बात आपको क्लियर कर दूँ, कोई एक फेमिनिन एनर्जी हो सकता है, कोई मदर काइंड, या तो कोई मेल बॉडी में भी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो, तो दिस पर्सन इज़ नॉट वांटेड टू कंप्लीट, कुछ भी हो सकता है इस रिलेशनशिप के साथ, ओके। तो मैं ये चीज़ तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, ये पर्सन काफ़ी वाइज स्किलफुल पर्सन हो सकते हैं ये बहुत अच्छा काम में बहुत ज़्यादा माहिर है, ये आपको सिखाए भी हैं, हो सकता है जैसे कि एक टीम काम करता है ना, कि किसी के ग्रो अप में, जैसे कि आपने किस तरह से ग्रो किया है अपने लाइफ में, जैसे आपके पीछे बिहाइंड द सीन इस पर्सन ने कैसा काम किया है, अपनी एफर्ट दिखाई है, समथिंग लाइक दैट, यू वेर एक्टर, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, हो सकता है कि जैसे कि आप कोई एक्टर एंड एक्ट्रेस हो, या आपके डिज़ाइनर रहे हैं, आपको सुंदर दिखाना, ब्यूटीफुल दिखाना, पूरी दुनिया को दिखाना, कैमरा के सामने दिखाना, दैट इज़ देयर वर्क, बट दिस पर्सन वांट टू हैविंग ए बिग क्रश ऑन यू, बट ये हो सकता है कि आप जो पर्सनालिटी हो ना, वो पूरी दुनिया के लिए एज अ एम्प्रेस हो, यानी समथिंग वेरी बिग, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट, ऐसा नहीं कि पर्सन कुछ कमी है, ये भी काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी अमेजिंग पर्सनालिटी है, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन को आप एक्सेप्ट ना करो, या तो आपके जो सराउंडिंग लोग हैं वो एक्सेप्ट ना करें, समथिंग लाइक दैट, ओके, नॉट फॉर एवरीवन, जैसे मैंने कहा। और ऐसा ही आपका हो सकता है, आपके टीचर हों, या आपके प्रोफेसर हों, या आपके, और आप इनके स्टूडेंट रहे हो ये भी हो सकता है, डायनामिक हो सकता है, आपके बॉस हो,
काफ़ी बड़े हों और मतलब एज गैप हो आप दोनों में, और हो सकता है कि आप या आप इनके जूनियर हो, अंडर पे काम करते हो, तो समथिंग लाइक दैट। या तो हो सकता है आप इनके सीनियर हो और ये आपके जूनियर हो, तो ये भी हो सकता है। ऐसे मैं यहाँ पर एज की बात नहीं करूँगी, बट समथिंग इज स्टेटस की यहाँ पर काफ़ी दिख रहा है। जैसे कि आप अपनी जगह में हो, ये पर्सन अपनी जगह में है, दोनों बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग पर्सनालिटी हो, बट समवन इन इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड और कोई एक फिजिकल वर्ल्ड में काफ़ी रिसोर्सफुल और अबंडेंस है। तो यहाँ पर आप दोनों काफ़ी पावरफुल हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो टू मीट ईच अदर, और कि आप दोनों इंटरेस्टेड हो, एक दूसरे के करीब आए, रिलेशनशिप में आए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी सराउंडिंग में काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दिस पर्सन नॉट फीलिंग वेल, या तो कोई एक थर्ड पार्टी है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। आपको ये हो सकता है कोई मैरिड ही हो, या तो पहले से कोई डेट कर रहा हो और आप इनके बाद आए हो, तो यहाँ पर एक बड़ा ये इशू यहाँ पर दिख रहा है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, देखते हैं हमारा और कुछ आता है मैसेज। हाँ, स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत कुछ देखा है, शायद हो सकता है ये रिलेशनशिप आपका 8 मंथ में है, लेकिन 8 साल की तरह आपको लग रहा है। बहुत कुछ देख लिया इस रिलेशनशिप में। अब जितनी जल्दी इस पर्सन को क्रश की तरह अपनाए होंगे, उतना जल्दी आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गया होगा, ठीक है। कुछ लोगों का है यहाँ पर, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस हो सकता है 8 से लेकर 9 महीना हो सकता है, 3 मंथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 9 है, कुछ लोगों के लिए 1 साल है क्या। 10 ऑफ सोर्ड्स, या कोई तो चीज़ एंडिंग हुआ है, एक सपना टूटा है, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। वाओ, इनका ह्यूज क्रश हुआ। द लवर्स कार्ड है, मजिशियन विथ लवर, समझ रहे हो ना। दिस पर्सन टोटली इनटू यू। मुझे लगता है आप ऐसे हो कि जैसे आप शायद इसमें काम करते होगे, डिफेंस में, या तो आप एस्ट्रोलॉजी और इसमें भी काम करते होगे, शायद हो सकता है कि कोई सलाहकार हो गए, टीचर हो गए, ओके, असिस्टेंट हो गए, कुछ ऐसा। ड्राइविंग करते हो आप, ड्राइवर हो, कुछ लोगों का हो सकता है। कुछ लोग जू में काम करते हैं। आप एक आर्टिस्ट हो, वाओ, द स्टार है। आप दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, एंड मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं ड्रीम में भी कनेक्टेड हो, आपके ये ड्रीम में आता होगा ये पर्सन, या आती होंगी, ठीक है। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, और हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो इस पर्सन से थ्रू द 5D लेवल, इट्स नॉट द फिजिकल लेवल में कनेक्शन बन रहा है, आपका 5D लेवल कनेक्शन है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कुछ लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। स्टार का कार्ड है, तो हो सकता है जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, यानी आप एक सिटी कंट्री में रहते हो और ये पर्सन कहीं पर रहते हो अलग जगह में। यहाँ पर डे एंड नाइट का भी है। 4 ऑफ कप्स, यस, देयर इज ए डिनाइलेबल मोड है, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन परसुइंग देयर करियर, ठीक है, इसीलिए वो लव और इस चीज़ के लिए नहीं अपीयरेंस अपना दिखा रहा है या दिखा रही है। हो सकता है ये अपनी जगह से कहीं पर आके कहीं भाड़े पे रह रहा होगा, या तो रेंटल हाउस में या समथिंग, आप उस जगह का हो सकते हो आप उस घर में रह रहे हो, या तो उस ओनर का बेटा या बेटी हो, आई डोंट नो। लेकिन ये किसके लिए आ रहा है मुझे बताना पक्का, लेकिन है, ऐसा ही है यहाँ पर। एक स्टोरी में देख पा रही हूँ, क्योंकि वो ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी मतलब अपने स्ट्रगल लाइफ में है, ठीक है, और हो सकता है कि दैट्स वाई दिस पर्सन आइसोलेटिंग देमसेल्फ, ओके। आप इनको बाध्य नहीं कर सकते हैं, येस यू आर हैविंग द क्रश, जैसा आप बताओ, पुश नहीं कर सकते। हो सकता है ये अपनी शुरुआती दिनों में है। इस पर्सन का इच्छा बहुत है कि आपके साथ वो है, क्योंकि आप इनके लिए एक स्टार के जैसे हो, आपको पाना इनके लिए सबसे बड़ा बात है, ठीक है। बट यू कैन पुश देम, समथिंग इज, ये नहीं है, ये एक्सेप्टेबल मोड में नहीं है। इसलिए नहीं है कि इनके लाइफ में कुछ अलग सा एम्बिशन है, इनका वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो ऐसा पेंटेकल दिखा रहा था, ये सीड, मतलब दिस सीड इज जस्ट, जैसे बोलते हैं ना प्लांट किया है, ये सीड कब जर्मिनेट हो रहा है, समझ में आ रही है, तो ये कब बड़ा सा पेड़ बनेगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। अगर आप वेट कर सकते हो तो देन दिस इज है। हो सकता है आप दोनों ही अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो अभी, और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो,
बट दिस कनेक्शन हैविंग ए ग्रेट पोटेंशियल। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कनेक्शन के थ्रू ना बहुत कुछ देखोगे। ओके, यस, आप दोनों लेट गो नहीं करोगे। आप बहुत कितना साल भी बीत जाए, अभी अगर आपका सिर्फ इनिशियल स्टेज पे भी है ना, दिस कनेक्शन नॉट गोइंग एनीवेयर। आपके लाइफ में ये एक स्टार मार्क रहेगा, जैसे ठप्पा लगा देना ना, वो वाली कनेक्शन है ये ठप्पा लगाएगा आपके लाइफ में, और ये आपको हमेशा रहेगा आपके लाइफ में। मुझे एक पिक्चर याद आ रहा है, एक अजय देवगन और एक ऐश्वर्या राय का था। उस पिक्चर का टाइटल मैं भूल गई, लेकिन सम टाइप ऑफ पिक्चर इज़ लाइक, मतलब जैसे कि ऐसा ही कोई पिक्चर था, ठीक है, मैं भूल गई वो एक्चुअल पिक्चर। यस, दिस पर्सन हैविंग सो मैनी डिज़ायर फॉर यू। आप दिखते बहुत सुंदर होंगे, आपके हेयर, आपकी बॉडी और आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल अटायर में भी रखते होंगे, और हो सकता है आप फैशनेबल भी पहनते होंगे या पहनती होंगी, लेकिन आप दिखते बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हो सकता है आप हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा करते हो और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पर्सन के भी लंबे बाल हो सकते हैं या हो सकती है, ठीक है, कुछ बैल भी रखते हैं ना लंबे बाल, तो भी हो सकता है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ये आप जहाँ पर रहते हो वहाँ से वो आया मतलब समवेयर फ्रॉम समवेयर दिस पर्सन इज़ कमिंग टू योर विलेज और योर टाउन या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये वाली बात यहाँ पर दिख रही है। ओके, व्हाट्स योर ओरेकल कार्ड देखते हैं आपके लिए। बहुत ओके, मैंने आपका इनर थॉट नहीं निकाला, काफ़ी मैं बोलती रहती हूँ तो, लेकिन आपका नहीं निकाला कि आपके लिए इनका रोमांटिक थॉट क्या है सबसे ज़्यादा। 3 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, दिस पर्सन वांट टू एक कैजुअल रिलेशनशिप हुई थी, इनका बिग क्रश हो आप जितने भी मतलब फ्रेंड हो, लेकिन आप इनमें से बेहतरीन हो इनके लिए। और यहाँ पर भी एक हेयर स्टाइल है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, मतलब बात करना आपसे करना, लेकिन हाँ यहाँ पर कोई चीज़ है, हो सकता है ऑलरेडी थर्ड पार्टी ही मौजूद हो इनके लाइफ में। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं ऑलरेडी, और हो सकता है ऑलरेडी किसी को डेट करे या और कोई है इनके लिस्ट में, ठीक है। ओके, व्हाट शुड यू डू। पेज ऑफ पेंटिकल अगेन वो आया है, एस ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल। यू कुड होप, जैसे मैंने कहा ना, ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा आपके लाइफ में, ये कहीं ना कहीं ये रहेगा। मून, कुछ चीज़ें हिडन है जो आपको अभी तक पता नहीं है। इस रिलेशनशिप का 2 साइड है, एक लाइट साइड एक डार्क साइड, तो आप अभी तक कुछ जानते नहीं हो, ठीक है। तो बाय द टाइम दिस थिंग विल ओपन, मतलब आपके लिए हो सकता है कि कुछ लोग सेम जेंडर पे हो, यहाँ पर रेनबो यहाँ पर है, तो ये हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का मैं आपको बता दूँ, जस्ट आप एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। देखो, दिस पर्सन इज़ जैसे एक्सप्लोर कर रहा है मून नाइट में, और एक तरह का मडी एंड स्वाम्पी एरिया में। तो ये जस्ट कनेक्शन आपके लिए अभी स्वाम्प बना है, जिसमें आप बस एक्सप्लोर कर रहे हो उसके अंदर घुस के। तो ये बहुत ज़्यादा आपको मैसी अभी लगेगा, बट जस्ट हैव पेशेंस। और अगर आपका क्रश है, आपका ये है, तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके जर्मिनेट होगा। मैंने कहा ना, जो सीड आप लगा रहे हो ना, वो टाइम लगता है पेड़ बनने में, तो वो चीज़ है यहाँ पर। ओके, अपने काम करते रहिए। आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। धूमावती, माय गॉड, पावरफुल गॉडेस है, ठीक है। धूमावती के बारे में जानते हो ना, प्राणायाम, फोकस करो, खुद को जलाना नहीं इस कनेक्शन के वजह से। धूमावती जानते हो ना, पार्वती का ही रूप है, लेकिन धूमावती बहुत क्या हुआ था, जैसे कि शिव जी को, उनको बहुत भूख लगा, तो शिव जी को उन्होंने निगल लिया था। और स्वयं आप उस डिवाइन पावर को निगल लेंगे, और भी उनकी आदि शक्ति, ये भी पराशक्ति है, लेकिन फिर भी निगल लिया, तो उन्होंने निगल के उनको उगल दिया था। लेकिन उससे क्या हुआ ना, इनकी जो खूबसूरती पूरी बर्बाद हो गई। और ये इस तरह से एक थोड़ी एजेड वाली बूढ़ी सी औरत के रूप में ये अपीयर हो गई। तो धूमावती बहुत ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर आपकी लाइफ में कर रही हैं, आपको बता रही है लेट गो करो, ठीक है। जो भी आपके इच्छा है ना, वो इच्छा को अभी के लिए लेट गो कर दो, क्योंकि आप खुद को जलाना नहीं इस कनेक्शन में। खुद को अपने मन में किसी के लिए, किसी की नायिका या नायक बना के जलाना नहीं खुद को, क्योंकि आपके लाइफ में आपका जो पाथ है वो थोड़ा स्ट्रगल भरा है, जिसे बोलते हैं ना डार्क नाइट ऑफ सोल।
ओके, तो यू आर जस्ट क्रॉसिंग दैट पाथ। जैसे मैंने मून दिखाया, आपका मन, आपका इंट्यूशन आपको ये राह दिखा रहा होगा, जो सभी लेट गो करो, क्योंकि ये चीज़ होना है तो फ्यूचर में अब अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। सो डोंट वरी। आपको प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी गुरु के सोहबत में जाइए, ठीक है। और धूमावती को पक्का प्रणाम कीजिए, शी अपीयर इन योर रीडिंग, ठीक है। बहुत पावरफुल देवी हैं। जो होता है ना अष्ट महाविद्या, उसमें से एक महाविद्या माता है, तो माता बहुत पावरफुल है। सो हम यहीं पर एंड करते हैं रीडिंग को। और प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।